जय हिंद दोस्तों मैं मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में वर्किंग हूँ और अभी कुछ दिनों से मेरी फीड में एक UK07 राइडर करके एक जो पर्सन है, एक जो क्रिएटर है बहुत बड़े, उनके वीडियोस मेरी फीड में बहुत ज़्यादा आ रहा है अभी कुछ दिनों से। तो सबसे पहला वीडियो तो ये आया कि उन्होंने 2 घंटे 15 मिनट की जो कोई वीडियो पोस्ट की होगी उन्होंने अपने यूट्यूब अकाउंट पे, तो उसके बारे में जो छोटी छोटी सी कुछ क्लिप्स हैं वो निकल के सामने आई, तो जिसमें पता चलता है देख करके कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में। लेकिन उस टाइम पे कुछ लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि सब कुछ व्यूज़ के चक्कर में कर रहा है या फिर सब कुछ दिखाने के लिए। और ऑनलाइन आजकल चल भी ये रहा है कि लोग अपनी रियल लाइफ दिखाते हैं, कुछ लोग अपनी फेक लाइफ दिखाते हैं, कुछ लोग अपना फेक तो सिर्फ फॉलोवर्स गेन करने के लिए। पर उस टाइम पे मैं शांत रही, मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे लगा कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में देखने पर तो लग रहा था कि हाँ सच में वो डिप्रेशन में है। पर अगले दिन होता क्या है कि वो लाइव आते हैं अपने इंस्टा अकाउंट से और उन्होंने खुद का लाइव एक्सीडेंट कर लिया। तो भाई मेरा ये कहना है कि दोस्तों, अगर आप लोग किसी से अगर अच्छा नहीं बोल सकते, किसी का अगर आप लोग साथ नहीं दे सकते, तो उसको बुरा भी मत बोलो। वो ऑलरेडी डिप्रेशन में था, आप लोगों ने इस टाइप के कमेंट्स किए कि वो और ज़्यादा डिप्रेशन में गए। और चलो ठीक है, आप लोगों को अगर साइड भी कर दिया जाए, उनके फैमिली को ही ले लो, जो उन्होंने कारण बताया, उनकी फैमिली, उनके पार्टनर, क्योंकि उनको किसी का भी साथ नहीं था, वो बिल्कुल अकेले हो चुके थे। तो मेरा ये कहना है ऐसे अकेले लोगों से कि भाई तुम अकेले पैदा हुए हो, अकेले तुमको जाना है, तो तुमको जीवन जीने के लिए किसी की नीड क्यों है? मैं ये पूछती हूँ कि तुमको किसी की नीड क्यों है? क्यों तुम्हारी खुशियों की चाबी तुमने किसी दूसरे के हाथ में दे रखी है? भाई मैं सिर्फ बैठ करके बात नहीं कर रही हूँ, 4 दीवार के अंदर बैठ करके सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भी एक एग्जाम्पल हूँ जो कि बहुत सारे फेसेस से गुजरी हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा टाइम भी देखा है मैंने और मैं बताना नहीं चाहती हूँ। पर आपके पास तो सब कुछ था, सिर्फ आप अकेले ही तो थे। अकेले तो दुनिया रहती है, पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी अकेले पड़ी है आपके सामने। तो आपको इस टाइप के कदम उठाना शोभा नहीं देता। आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, वो आपसे क्या सीखेंगे? आपको इतने सारे लोग चाहते हैं, वो आपसे क्या सीखेंगे? ये कोई मतलब गिव अप करना कोई सॉल्यूशन थोड़ी हो गया है। आप चलो ठीक है, आप डिप्रेशन में थे, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ चलती हैं, एंजाइटी की दवाइयाँ चलती हैं, लोग लेते हैं, मेरी भी चली है। पर मतलब सुसाइड करना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए था। और ऐसे ही जैसे UK राइडर 07 ने तो चलो ठीक है लाइव अपना सुसाइड अटेम्प्ट किया, पर बाकी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी डिप्रेशन का शिकार है। उनका किसी से ब्रेकअप हो जाए या उनकी फैमिली से कुछ नाराजगी हो जाए, तो वो ऐसा उल्टा सीधा कदम उठाने का सोच लेते हैं। और मेरा तो यही बोलना है कि अपने आप को उस डिप्रेशन में जाने से रोको। सब कुछ सारा का सारा खेल अपने माइंड का है, अपने दिमाग का खेल है और कुछ भी नहीं है। आप जैसा अपने माइंड में सोचेंगे, आपका माइंड वैसा काम करना शुरू कर देगा। सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि सुबह सुबह उठ करके 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए। वक्त मिले तो शाम को भी 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए। उससे आपका दिमाग शांत रहेगा, एकाग्रता बढ़ेगी और किसी भी काम में मन लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी ऐसे टाइम पर अपने आप को अकेला ना रखें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो आप अपनी फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर फैमिली वाले भी साथ नहीं है तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें। अगर दोस्त भी साथ नहीं है तो आपको क्या करना है कि कोई भी एक मूवी लगा लें, मूवी देख रहे हैं, 2-3 घंटे की जो मूवी होती है उसका टाइम निकल गया और थोड़ा बहुत अपना काम दिन का, उसके बाद रात हो जाएगी, आप सो जाइए। अगर नींद नहीं आ रही है तो दूध में 1 चम्मच खसखस मिला करके आप लेंगे तो उससे आपको नींद आ जाएगी। तो ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है जो कि मैं भी अपनाती हूँ कभी कभी जब अगर मेरे को लगता है तो। वरना मैंने अपने आप को इतना माइंड मेकअप कर रखा है कि मेरे खुशियों की चाबी और मेरे दुख की चाबी किसी और के पास नहीं है। इतना आप भी
अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, इतना आप भी अपने आप को, अपने दिमाग को इम्प्रूव कीजिए कि हमें किसी की नीड नहीं है ज़िंदगी जीने के लिए, क्योंकि हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है। अगर कोई किसी का साथ होता है, हमारी किस्मत में लिखा है तो हमें साथ मिल जाएगा, और हमारी किस्मत में नहीं लिखा है तो हम कुछ भी कर ले, हमें किसी का साथ नहीं मिलेगा। दोस्तों, जीवन बहुत अनमोल है। हमको इंसान का जन्म मिला है, पता नहीं अगले जन्म में हम इंसान बने भी या ना बने। तो आप समझो, ये जीवन बहुत अमूल्य है, इसकी रिस्पेक्ट करो, इसकी वैल्यू समझो, इसका मूल्य समझो। जीवन हर किसी को नहीं मिलता है। आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे इसलिए आपको जन्म इंसान का जन्म मिला। तो आप अपने लाइफ को ऐसे खत्म मत करो भाई, ऐसे खत्म मत करो। यूके राइटर जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये मैसेज मैंने उन सभी लोगों के लिए दिया है कि आपको डिप्रेशन में करना क्या है। दूसरी चीज मैं बताऊं, मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाई थी कि कभी भी किसी को अगर पुलिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको धमकी दे रहा है, तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और द चंबल खौफ के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, खुशबू राजौरिया नाम से मेरी फेसबुक आईडी है। तो आपको अगर हेल्प की नीड हो तो आप मुझे एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं। पर हाँ, उसकी शर्त ये होगी कि आपको जो प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम डिस्क्राइब करके मुझे मैसेज कीजिए, ना कि हाय हेलो ये सब। इन सब का रिप्लाई मैं नहीं देती हूँ। और अगर आप मैसेज डिस्क्राइब करके मुझे लिखेंगे तो मुझे समझ आएगा कि हाँ, आपको रिप्लाई करना है, नहीं करना, उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग मैं आपको रिप्लाई दूँगी। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखो। और अब आप लोग कोशिश करो कि दूसरों की, अगर कोई इंसान डिप्रेशन में जा रहा है तो उसकी मदद करो। दोस्तों, अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाला कोई पर्सन डिप्रेशन में जा रहा है या फिर सामने वाले पर्सन की बदनामी हो रही है, तो आप बदनामी करने में लग जाते हो। आप और 4 लोगों को बताते हो, हाँ यार उसके साथ ऐसा 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 हो गया। पर आपको ये सोचना चाहिए कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, उसकी मानसिक स्थिति आज के टाइम पे क्या होगी। अगर बाई चांस सामने वाला कोई गलत कदम उठा लेता है तो उसके जिम्मेदार आप भी होंगे कहीं ना कहीं डायरेक्टली, क्योंकि आपने भी उसको उकसाया होगा, उसको मरने पर या फिर उसके साथ में गलत करने पर। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि कभी भी रूमर्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है। किसी के बारे में कोई भी चर्चा चल रही है, आप सुन लीजिए, आप उसको और ज़्यादा स्प्रेड मत कीजिए, क्योंकि सामने वाले की मेंटल स्थिति पर कुछ भी असर पड़ सकता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते तो सबसे बेटर है कि आप शांत रहो, उससे गलत भी मत बोलो। अगर आप उसका अच्छा नहीं बोल सकते तो उसके लिए आप गलत भी मत बोलो। मेरा तो यही मानना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं अपने YouTube चैनल पे डालती रहती हूँ, और बाकी समय समय पर जैसा उचित लगता है उस हिसाब से मैं लोगों को भी गाइड करती हूँ और कानून से रिलेटेड भी चीज़ें बताती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप जाकर के मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लोड नहीं। मैं लोगों की मदद के हिसाब से वीडियो बना के डालती हूँ, और अगर किसी को भी हेल्प की ज़रूरत है आप जाकर के मेरे वीडियोज़ से देख करके नॉलेज ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको डायरेक्ट भी मैसेज करके